गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था मोशंस, सॉरी 8 मोशंस वो चल रहा था, उसमें हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक टॉपिक तो हमने पढ़ा था कि फिजिक्स के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट होती हैं। फर्स्ट स्टेट इज रेस्ट स्टेट एंड सेकेंड इज मोशंस। ये हमने कंप्लीट कर लिया था और एग्जाम्पल भी देख लिए थे हमने। इसके बाद कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक इकाइयां या वैल्यू होती हैं, ठीक है, उनको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। तो उसके लिए हमें लेंथ के बारे में, मास के बारे में, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसके फोर्स के बारे में, सबके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हमने कल देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम 2 प्रकार से मेजर करते हैं। एक तो हमने किया था स्केलर क्वांटिटीज के आधार पर, और सेकेंड हमने किया था वेक्टर के आधार पर, ठीक है। और स्केलर के आधार पर हमने देखा था कि लेंथ होती है, मास होता है, ठीक है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जबकि हमने जो सेकंड वाली जो वेक्टर क्वांटिटी ली थी उसमें हमने ओनली देखा था कि वो फोर्स पे डिपेंड होता है, और फोर्स में भी दोनों कौन कौन से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों को हम क्या करते थे उसमें इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। जब तक हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं पता तब तक हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स। एक छोटा सा टॉपिक है यूनिट, या बोल सकते हैं सिस्टम एंड यूनिट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम अगर यूनिट से डिनोट ना करें, अगर उस ऑब्जेक्ट उस सिस्टम के साथ अगर हम यूनिट को ऐड ना करें तो वो उस ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि हमारे अधिकतर क्वेश्चंस किस से डिपेंड आते हैं, यूनिट के साथ आते हैं। कि ये केजी में है, किलोग्राम में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, सेकंड में है। तो ये यूनिट उस ऑब्जेक्ट के साथ उनका इंपॉर्टेंट रहता है। आप चाहे से पूरी वैल्यू राइट निकाल दो, लेकिन अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं लगाई तो आपकी पूरी वैल्यू क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है। टूल्स यूजिंग विच कैन मेजर फिजिकल क्वांटिटीज इफेक्टिवली। दैट मीन्स जो यूनिट है, टूल्स मतलब यूनिट, यूनिट यूजिंग कैन बी मेजर। हम किसको मेजर करते हैं उसके द्वारा, फिजिकल क्वांटिटीज को। कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड टू टर्म ऑफ यूनिट। कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें मेजर करना है तो उसको हम यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेरे पास वैल्यू है 2, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 2 kg, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये 2 kg है। लेकिन अगर आप 2 लगाओगे तो ना इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि केजी में है, ग्राम में है, या मोल में है, या टाइम है, या सेकंड है, या किलोमीटर है, या सेंटीमीटर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को राइट से सही से मापन करने के लिए या सही से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या टर्म लगाना चाहिए, यूनिट्स, ठीक है, इकाई जिसको बोलते हैं। एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एक एसआई यूनिट होती है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के अनुसार एक यूनिट होती है जिससे हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ के लिए। कि मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई याद करनी है, उसकी लेंथ याद करनी है। तो आप बताओ कि लेंथ के लिए हम किस किस को काम में लेते हैं। किसी मैथ में है, यस, मीटर, सेंटीमीटर, यस, मीटर, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। आपके मैथ में होगा ये कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें लंबाई याद करनी है, उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लेंथ के रूप में हम किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर को काम में लेते हैं। तो ये तो क्या है, किसके लिए, लेंथ के लिए। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, मास के लिए, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास याद करना है तो क्या करना चाहिए, मास याद करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू का पता होना चाहिए,
किलोग्राम, ग्राम, Yes, किलोग्राम, कि हमें किसी वस्तु का द्रव्यमान याद करना है, उसका मास याद करना है, तो केजी और ग्राम, किलोग्राम और ग्राम में हम उस चीज को मापते। जैसे मार्केट से चाय, चीनी या नमक कुछ भी सामान लाते हैं तो हम किसमें, क्योंकि हमें उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर हम मार्केट से क्या लाए, जैसे किवाड़ लाए, किसी भी दीवार पे लगाने के लिए छत वो लाए, ठीक है, टहनी वगैरह कुछ भी, तो उसकी क्या देखते हैं, लंबाई, उसका द्रव्यमान थोड़ी देखते हैं इसमें इतना वजन है तो हमारे गेट पे आराम से सेट हो जाएगा, नहीं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए हम या तो लेंथ डिफाइन करते हैं या फिर मास। तो मास के लिए तो हम केजी और ग्राम, जबकि लेंथ के लिए किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो और एक यूनिट होती है MKS या CGS। मैथ में पढ़ाया होगा आप लोगों को MKS या CGS, यस या नो। M का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मीटर। के का मतलब क्या होता है, केजी। और एस का मीन्स होता है सेकेंड, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर। और जी का मतलब क्या होता है, ग्राम। और एस का मीन्स होता है वही सेकेंड। तो ये क्या है, हमारी कुछ यूनिट है MKS एंड CGS। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं बता दूंगी कि इनमें से हमें किस प्रकार से यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो थी हमारी क्या, यूनिट्स। अब बात करते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, कैमरा ऑफ करो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी याद करना। और डिस्प्लेसमेंट में भी हम इसी को देखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम और किसको इन्वॉल्व करते हैं, डायरेक्शन को। इसमें ओनली हम उस ऑब्जेक्ट की दूरी देखते हैं, जबकि जब डिस्प्लेसमेंट की बात आए, विस्थापन की बात आए, तो उसमें दूरी प्लस किसको इन्वॉल्व करते हैं, उसकी डायरेक्शंस को। और डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। हमने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी ना, तो डिस्प्लेसमेंट में भी हम वेक्टर क्वांटिटी की तरह इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय द मूविंग बॉडी irrespective of the directions in which the body travels। कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो क्या करिए कि हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसकी जो मेन जो वर्ड है वो है मूविंग बॉडी, पाथ बाय द मूविंग बॉडी। कि किसी भी मार्ग पर हमने जो मूव किया है, कि मैंने बोला है कि मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, तो इसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। उसी के आधार पर हम क्या डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की उस दूरी को कैलकुलेट करते हैं, उस पाथ की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं, और हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जैसे मैं बात करती हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कार है एक, देखो एक कार है, वो यहाँ से क्या कर रही है, डिस्टेंस से कवर कर रही है। मतलब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, उसने यहाँ से यहाँ तक दूरी तक की, 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की, और फिर यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। 5। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस। और डिस्टेंस मैंने क्या बोला है, डिस्टेंस के लिए कि पाथ बाय ए मूविंग बॉडी रेस्पेक्टिव, कि ओनली हमें तो इसका पाथ देखना है,
उस ऑब्जेक्ट का पाथ देखना है कि उसने कहाँ से दूरी स्टार्ट की और कहाँ तक आया। तो पहले ए से डी गया, बी से सी किया, फिर सी से वापिस ए पे। तो ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हम इसको याद करेंगे तो सबसे पहले तो ए से बी तक की दूरी को कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी। इसके बाद कौन सी दूरी को कैलकुलेट करेंगे, बी से सी। फिर इसके बाद सी से ए। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बताओ कि ए से बी की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। बी से सी की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। प्लस सी से ए की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। क्या हुआ, तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, 4 और 3 कितना हुआ, 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12। तो 12 किलोमीटर। अगर मैं इसको 12 लिखती हूँ तो आप कैसे डिफाइन कि हमने किलोमीटर में इसकी दूरी को डिफाइन किया है। तो हमेशा याद रखना, जो यूनिट हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसी यूनिट को हमें आंसर के साथ क्या करना है, राइट करना है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कवर करते हैं। कुछ ही नहीं करना, आप तो पाथ देखो कि पहले ए से बी गया तो इस पाथ को ऐड कर लो, फिर बी से सी गया तो इस पाथ को ऐड कर लो, फिर सी से ए गया तो इस पाथ को ऐड कर लो। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यस या नो। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम, यहाँ तक आराम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ना। ठीक है, इसके बाद में बात करती हूँ किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट में हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसमें डायरेक्शंस को मेंशन करेंगे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा डिस्टेंस, ठीक है, और यूनिट आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि व्हेन ए बॉडी मूव one position to another position, that means कि एक बॉडी क्या हो और जो डिस्टेंस हो वो क्या हो उसकी शॉर्टेड, दैट मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस कवर करे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब एक कोई बॉडी मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। तो इसमें इतना कुछ याद मत करना, आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट याद करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आप एक चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करते हैं तो उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन, दो पोजीशन का ध्यान रखना। ऑटोमेटिक आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट याद कर सकते हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि इनिशियल पोजीशन
फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन की बीच की जो डिस्टेंस है वो ही क्या है आप लोगों का, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या याद करना है, डिस्प्लेसमेंट। ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डिस्टेंस याद करनी है, और डिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता दी हूँ कि टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो गई कि ए बी प्लस सी बी, सॉरी बी सी, कितनी हुई इसकी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। इस बात पे तो इसने कुछ दूरी तय ही नहीं की ना, नहीं की ना। Yes. तो कितना हुआ 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन बात किसकी करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, जहां से इस ऑब्जेक्ट ने दूरी स्टार्ट की है, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, जिसको हम पी आई से डिनोट करते हैं। पी मतलब पोजीशन, आई मतलब इनिशियल, ठीक है। और ये हमारी क्या है इस ऑब्जेक्ट की, फाइनल पाथ या फाइनल Final. पाथ पोजीशन, जिसको हम पी एफ से डिनोट करते हैं। गेट इज क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया ना कि ये क्या है इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, जहां से इसने ट्रेवल मतलब गति स्टार्ट की है। तो ये इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। करती हूँ, ये जो सी पॉइंट है वो क्या है इसकी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशंस। तो जहां पे इसकी जो गति है वो रुकी थी, फाइनल हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ से तो गति इसने स्टार्ट की ए पॉइंट से, तो लेकिन सी पॉइंट में पूरी तरह से इसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट याद करने के लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, और हमेशा याद कर रखना कि डिस्प्लेसमेंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एस के ऊपर एक एरो का चिन्ह लगाएंगे अपन, और इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखना कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो इसके लिए ये वाला सिंबल आएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूमेरिकल, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ना देके आपका ये सिंबल आएगा। तो ध्यान रखना ये सिंबल किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए उसकी फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए और उसकी इनिशियल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल का मैंने मीन्स बता दिया है आप लोगों को कि इनिशियल का मीन्स होता है जहां से उस ऑब्जेक्ट ने गति स्टार्ट की है और जहां पे उसने फिनिश की है। तो ये तो इसका फाइनल या, ठीक है, और ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये बताओगे मुझे कि इसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है। जिस प्रकार हमने ये लिखा ना, इस प्रकार इसको भी तो लिख के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 4 BC। क्या लिखूं यहाँ पे, ओनली सी। और ये क्या है, इसमें इसका कोई, पहले देख लो
कि इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये याद करना है, डायरेक्शंस याद करनी है कि इसने इससे इस डायरेक्शंस में अपनी जो गति है उसको कंप्लीट की। तो c माइनस a, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन c माइनस a। तो आप मैथ के अंदर इस बारे में सोल्व की होगी, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यस या नो? Yes, ma'am. मैथ में आती होगी कि AB का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस CB का होल स्क्वायर। आती है या नहीं Yes, ma'am. आती? ठीक है, तो इस प्रमेय को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो सोल्व करके बताओ, सॉरी AC का, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर करो इसको, क्या आंसर आएगा? अब ये बताओ कि AB कितनी है अपनी, 4 और तो AB का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी है, 3 3 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 9 9। ठीक है, तो AB का होल स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, 25 तो इधर से हमें होल स्क्वायर उठाने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट। ये तो आप लोगों को मैथ में आता होगा, 25। अब आगे क्या करूं, आगे कैसे सर, सोल्व रूट। करेंगे इसको? 5 मैम 5 आएगा आंसर। यस, वेरी गुड। यहाँ पे बी नहीं है, सॉरी AC है, क्योंकि हम AC वाला याद कर रहे हैं ना, AC से C। तो AC बराबर 5 किलोमीटर। एक बार शुरू से देख लो, डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कि ऑब्जेक्ट जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करे, ट्रेवल करे, तो उसमें हम उस ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन को क्या करते हैं, माइनस मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, जिसको हम PI से डिनोट करते हैं, इसके बाद ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ठीक है, और जिसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अपनी क्या है, 3। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, A। तो हमें क्या याद करनी है, A और C के बीच की डिस्प्लेसमेंट। तो AC का डिस्प्लेसमेंट याद करने के लिए हमें एक प्रमेय याद होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं, AC के बीच का डिस्प्लेसमेंट याद करना है हमें। तो AC का याद करने के लिए AB और BC दोनों मार्ग, जो मार्ग है हमारे, जो पाथ है, उनकी डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, क्योंकि AC का तो हमें कैलकुलेट करना है, इसका तो हमें पता नहीं, नोन है ना, ये तो यही तो याद करनी है कि यहाँ पे कितना किलोमीटर आएगा। दो हमें, जबकि डिस्टेंस में तो तीनों दे रखा है हमें, तीनों। ठीक है, जबकि इसमें हमें याद करनी है इसकी ये वाली डिस्टेंस, कि इस डिस्प्लेसमेंट में इसकी डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर आ गया 15, रूट को हटाने के लिए 5 किलोमीटर। तो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम कि मैम ये डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर कैसे आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद करने के लिए किस प्रकार से हम इनको मेंशन करते हैं? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको? एक चीज डिस्टेंस
पाथ डिपेंडेड। हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस ऑलवेज पाथ डिपेंड होती है, ये ओनली पाथ पे डिपेंड होती है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर ओनली पाथ डिपेंडेड। जबकि मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो वो पाथ पे तो डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि ये पार्ट तो अननोन है ना, ये तो हमने कैलकुलेट किया है। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेड होती है, पाथ पे डिपेंड होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पाथ पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, वो कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल है, वैसे नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम अदर ऑब्जेक्ट की करें ना तो कैसे करें। मैम देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये बी पॉइंट। मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड है, पाथ पे, कि पाथ अगर चेंज होगा तो इसकी डिस्टेंस में भी फर्क आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना ही रास्ता चेंज कर ले उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पाथ पे तो नहीं डिपेंड ही होगा। नहीं होता। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट ने, ये है मेरा 10, 20, 30, ये है 40, 50, 60, ठीक है, मान लिया मैंने। यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, जा रहा है, तो इसने एक प्रकार ऐसे की, एक बार तो इसका जो मार्ग है वो ऐसे है, एक बार तो, ठीक है, और एक बार इसका मार्ग ऐसे आ गया कि उसको कहीं से और जाके घूम के आना पड़ रहा है उस पे। एक मार्ग ऐसे आ गया, ठीक है, मतलब जगह तो वही है, स्टार्ट भी वहीं से कर रहा है, जाना भी वहीं। जैसे आपके घर से आप स्टार्ट हो रहे हो और आना स्कूल में है, लेकिन आपसे, आपके घर से लेके स्कूल तक आपके डिफरेंट मार्ग हो सकते हैं, यस या नो। तो उसमें डिस्टेंस चेंज होगी या नहीं होगी। तो यही तो बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूविंग कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये तो इसकी क्या हुई, इनिशियल पोजीशन, या और ये क्या है इसकी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ रहा है, तो ये बताना कि इसमें जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसमें तीनों में अलग अलग डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से आने में ये 3 किलोमीटर पड़ी, तो ये 4 किलोमीटर, ये तो ये 5 किलोमीटर। तो ये बताओ कि मैंने यही तो बोला कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा पाथ पे डिपेंड होती है, कि पाथ सीधा है या फिर टेढ़ा मेढ़ा है। तो ठीक है, तो देखो हमारा जो इनिशियल पॉइंट था और जो फाइनल पॉइंट था, इसमें तो हमने डिस्टेंस अलग अलग कवर कर ली, यस या नो। लेकिन बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हम पाथ पे डिपेंड नहीं होते। बताओ कि डिस्प्लेसमेंट तो हमें यही तो कैलकुलेट करना है, यहाँ थोड़ी जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो चाहे से 10 रास्ते बदले, चाहे से 20 रास्ते बदले, चाहे से किस प्रकार के भी रास्ते हो, डिस्प्लेसमेंट में कोई सेम नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट जो उस ऑब्जेक्ट का रहेगा वही रहेगा, लेकिन हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अलग अलग डायरेक्शंस के लिए, इसके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि वो तो पाथ पे डिपेंड है ना, जबकि ये तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये ट्री है, सॉरी ये कोई कार है, ठीक है, या कोई व्यक्ति मान लो, कोई बॉय मान लो, इसको इस ट्री तक आना है, ठीक है, मतलब ये तो इसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका फाइनल पॉइंट, समझ में आ गया। बॉय तो इसका क्या है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। देखो फाइनल पाथ, तो ये रास्ता है वो ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है, तो डिस्टेंस में डिफरेंट आएगा या नहीं आएगा, आएगा मैम डिफरेंट आएगा। तो देखो एक तो बिल्कुल ऐसे डिस्टेंस हो, बिल्कुल सीधे डिस्टेंस हो, और एक इस रास्ते पे ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यहाँ ट्री के पास आके पहुंच रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो तो बहुत कम है।
तो क्या, ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि Yes, हमारा जो ma'am. रास्ता है, जो डिस्टेंस है, वो किस पे डिपेंड होती है? पाथ पे। अलग अलग पाथ के लिए हम अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंड होता है, उस पे पाथ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा। No, ma'am. आ गया श्वेता, Yes, ma'am. दिव्यांशु, नव्य, रोहन, Yes, ma'am. मैम जीतू? Yes, मैं ma'am. बोल रही हूँ कि इसमें एक दिन भी अगर क्लास मिस कर दोगे तो आप लोगों को अगली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से अटैच है। क्योंकि आप लोगों ने रेफरेंस पॉइंट सीखा, तभी आप लोग यूनिट के बाद फिजिकल क्वांटिटीज के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और ये सारी एक दूसरे से क्या है? अटैच है। तो एक भी क्लास मिस मत करना। फिर भी अगर इस टॉपिक में आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग पूछ सकते हो। देख लो एक बार, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हमें किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम? No, No, ma'am. ma'am. कल से नो तुम्हारे मैम ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयारी कर लेना आज। Yes, ओके ma'am. मैम Yes, ma'am. ओके, Thank you, yes, ma'am. बेटा। बोलो। Have a nice. हाँ, सेम टू यू, थैंक यू। ओके Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू। Welcome.